Hello, my dear students. This is SD Public School. We teachers are continuously working harder, not only harder but smarter, to give you variety in education so that आपका मन लग सके. और CBSE ने भी नए वैरायटी लाने की कोशिश की है इस एजुकेशन सिस्टम में. और सेशन 21-22 जो कि आपका सेशन है बच्चे, इस सेशन में खासकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाने की कोशिश की गई है CBSE के द्वारा. 30% क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड में होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे. सवाल यह है कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है. बच्चों, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच आपका, ठीक है ना. जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कहाँ है, ठीक है ना. कहाँ से एग्जाम्पल आप निकाल के ला सकते हो, कहाँ कहाँ आप देख रहे हो, आपका विजन देखा जाएगा, ठीक है ना, कि क्या आपका विजन है, ठीक है. तो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका जनरल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है, जनरल लाइफ में यूज़ कहाँ है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारी बातें जो है क्वेश्चन के रूप में तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. 30% इसका वेटेज रखा गया. बच्चों, आप लोग बहुत लकी हो कि CBSE आपके साथ इतना अच्छा अप्रोच रख रहा है, आपको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ला रहा है. और ये जो अप्रोच है ना बच्चों, ये IAS IAS की ट्रेनिंग होती है उस समय बच्चों में चेक किया जाता है बच्चों में कितना है ये. और खास बात ये है कि बच्चों में अगर क्लास 10th से ये पॉजिटिव अप्रोच आने लगेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी आगे के जनरेशन्स के लिए. सो यू ऑल आर वेरी लकी, है ना. तो बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल नज़रिए से देखेंगे और उसके प्रति तुम्हारा विजन क्या होता है ये डेवलप करने का काम मेरा रहेगा. SD पब्लिक स्कूल हम टीचर्स का रहेगा कि आपके अंदर अच्छा विजन, पॉजिटिव अप्रोच कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है. तो चलिए बच्चों, अगर टॉपिक्स है मेरे पास, ये जो टॉपिक्स मैंने लिख रखा है ये मॉडिफाइड सिलेबस है, 2021 का लेटेस्ट मॉडिफाइड सिलेबस है ना. तो बच्चों, अगर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो जनरल लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ कैसा कैसा हो रहा है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आना चाहिए सर ये इस तरह का रिएक्शन है. जैसे कि देखो, दिवाली आता है, आप सभी क्या करते हो, पटाखे फोड़ते हो. तो बच्चे, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है. बच्चे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हीट एनर्जी ले रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. तो इस तरह का सोच तुमको दिखाना है ना. तो ये पॉजिटिव अप्रोच रखनी है बच्चे. और आजकल बच्चे तुम लोग बहुत लकी हो, ये शुरुआत से ही तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों. और करोगे भी तुम, जितना हम लोगों से होगा, जितना ऑनलाइन में हम कर सकते हैं उतना तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करेंगे. और जब हमारा स्कूल खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि उसको ऑफलाइन मोड में एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, आपसे भी करवाएंगे. तो यही डेवलप करना है स्टूडेंट्स, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, खूब पढ़ना है और जनरेशन को तगड़ा बनाना है, ठीक है ना. तुम ही लोग कल के डेट में सोसाइटी को आगे लेके जाओगे बच्चे. तो मेहनत कीजिए, इस अप्रोच को पॉजिटिव वे में लीजिए और खूब मेहनत कीजिए. बच्चों, सिर्फ रटने से नहीं होगा, रटने वाला सिस्टम जा चुका है. अब आप सोच के क्या लिख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, सोच के क्या लिख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है. समझ गए? क्या तुम्हारा अप्रोच रहेगा, आंसर्स में चेक किया जाएगा. Let's move further. Now we will discuss the topics to be covered in first chapter of chemistry, and it is chemical reaction and equation. Students, पहला टॉपिक जो आ जाता है नाम के साथ ही कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं भाई, केमिकल चेंजेस आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक में. उसके जस्ट बाद उसका कह लो चचेरा भाई आता है केमिकल इक्वेशन. इसके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है. अब केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं तो क्या इसके टाइप्स होते हैं, तो बच्चे बिल्कुल इसके टाइप्स होते हैं और इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर बात करेंगे बच्चे कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, बच्चे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें कॉमन होती है, उन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को वी विल डिस्कस. ओके, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बच्चा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कितने तरह के टाइप्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन हमको पढ़ना है ये सब. चलो डिस्कस करते हैं बच्चों. पहला जो टॉपिक आ जाता है केमिकल रिएक्शन में वो हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, कंबाइन करना, मिलाना. जब दो या दो से अधिक चीजें मिलके एक चीज बनाएंगे तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे,
ठीक है। उसके बाद बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो एक जो रिएक्टेंट है, एक जो सब्सटेंस है वो टूट के दो तीन चीज बनाएगा, दो तीन सब्सटेंस बनाएगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके बच्चे दो टाइप्स होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक बच्चों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और एक और होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो टोटल इसके तीन टाइप्स हम लोग कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट मिलने पे कोई चीज डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि जब करंट हम किसी चीज से पास कराएं तो वो टूट जाए, ठीक है। फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज पे लाइट पड़े तो वो टूट जाए, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग किससे पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इस टॉपिक का सब टॉपिक ये है और सब टॉपिक का भी सब टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे। हर समय तुमको कुछ कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा और पर डे डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे ना, पढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। बच्चे मैं बता दूं, तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से सबसे आसान केमिस्ट्री होता है। कल के डेट में तुम जेई निकालोगे या फिर नीट में अपीयर होगे बच्चों, तो तुमको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा मार्क्स बूस्ट करने का काम करेगा केमिस्ट्री। तो अभी से केमिस्ट्री को एकदम तगड़ा बना के चलना है। केमिस्ट्री इजी होता है और पॉइंट टू पॉइंट सीधा आंसर कर सकते हो उसमें, ये खास बात है बच्चों। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डबल मतलब दो डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है बच्चे? जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो नीचे कुछ जम जाता है, बॉटम पे आके जम जाता है, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। और जब भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमने सुना होगा और क्लास 7th और 8th में भी आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है। जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, है ना। तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज कर दिए, वो सॉल्ट बनता है और वो न्यूट्रल हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में हमको दो तरह का रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है सर? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन का जाना, ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। कंबशन रिएक्शन, क्लास 8 का ही टॉपिक था ये, कंबशन रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ना है बच्चे कि जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है, ऑक्सीजन किसी भी चीज को बर्न करने का काम करता है ना। तो बच्चे कंबशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंसिडिटी के बारे में बात करेंगे। खाना खराब हो जाता है, चिप्स बर्गर में हवा लग जाता है, ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे रेंसिडिटी, ठीक है बच्चों। इस सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के एकदम स्मार्ट बन जाएंगे, है ना। और सारा केमिस्ट्री मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री कर लो मुट्ठी में और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, है ना, ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच रहे, पॉजिटिव अप्रोच रहे, हमारा विजन डेवलप हो, अभी से हमें सोचने की शक्ति आ जाए। इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, नए आइडियाज आ जाए। तो तुमको हमारा काम ये है नए आइडियाज को तुम्हारे अंदर डेवलप कराना, है ना। आज यही आइडिया है, ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिल रहा है, ये भी तो किसी का आइडिया ही था ना, इंटरनेट किसी का आइडिया ही था ना। तो बच्चों ये आइडियाज डेवलप करने का अप्रोच रह रहा है सभी का, जितना ज्यादा विजन, ह्यूमंस का मतलब ये न्यू आइडियाज का इजाद करना। तो बी ह्यूमंस, मशीन नहीं बनो। सिर्फ हम लोग नोट्स बनाएंगे, याद करके जाएंगे तो वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमंस। हम आइडियाज जनरेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच रहना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स, प्रॉब्लम्स ज़रूर हमसे डिस्कस करते रहिए। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। बाकी तो हम लोग का क्लास कंटिन्यूसली ऑनलाइन चल ही रहा है जूम पे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।